एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 81वां। दखना साई नाम अमोल कीम न कोई जान दो। उस प्रभु का नाम साई, साई मीन्स जो सरताज है, जो सिर का ताज है। उस प्रभु का नाम अमूल्य है, जिसकी कीमत कोई नहीं आंक सकता। वो नाम अमोल है, अमूल्य है, उसकी कीमत को आंका नहीं जा सकता। जिना भाग मत आए से नानक हर रंग मान दो। जिनके माथे पर भाग्यशाली होना लिखा है। भाग्यशाली होना मीन्स जो भाग्य के शाह है। भाग्यशाली अब कौन है? जिनके पिछले जन्मों के कर्म ऐसे हैं जो संस्कार बनकर उनकर भाग्य में लिखे गए हैं। जिन्होंने अब भाग्य का जो शाह है, भाग्यशाली किसको कहेंगे? जिसका भाग्य अच्छा है। वो भाग्य कैसे लिखा गया है? पिछले कर्मों के संस्कारों से। जिनके पहले के संस्कार ऐसे हैं जो अच्छा भाग्य वाले हैं, जो भाग्य के शाह हैं, जिनके माथे पर भाग्यशाली होना लिखा है, हे नानक वे व्यक्ति ही परमात्मा के मिलाप का आनंद लेते हैं। छंत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखंती कुल तारया जीव। जो प्रभु का नाम कहते हैं वो पवित्र है। जो मुंह से प्रभु का नाम कह रहे हैं, जो प्रभु की कथा वार्ता कर रहे हैं, वो पवित्र हैं। जो सुनते हैं, सिर्फ कानों कानों से नहीं, जो ध्यान से उसको सुनते हैं, वे भी धन्य हैं। और लिखने वाले ने तो अपने कुल का भी उद्धार कर लिया है। क्योंकि जब हम कोई चीज लिखते हैं, अगर हमारा ध्यान कहीं और है, अगर हम कुछ और हम बोल रहे हैं, हम लिख नहीं सकते। फिर हम लिखते वही हैं जिस टाइम जब हम जो लिख रहे हैं हमारा ध्यान उस पर है, तभी हम उसको ठीक लिखेंगे। जो लिख रहा है इसका मतलब उसका तन और मन दोनों उस समय उसके साथ हैं। तो जो प्रभु का नाम लिख रहे हैं, लिखते हुए मीन्स तन में भी, उनके तन से भी, मुंह पर भी उनके प्रभु नाम है और मन में भी प्रभु नाम है, और वो उसी नाम को लिख रहे हैं। प्रभु के गुण लिख रहे हैं, प्रभु की कथा वार्ता लिख रहे हैं। उन्होंने तो अपने कुल का ही उद्धार कर लिया है। जिनको साधु संग नाम हर रंग तिनी भ्रम विचारे अजीव। अच्छे व्यक्तियों की संगत ने जिन पर हरिनाम का रंग चढ़ गया, अच्छे व्यक्तियों की संगत में, अच्छे व्यक्तियों की संगत में रहकर, हम कहते हैं ना कि संगति का रंग चढ़ता है। अच्छे संगत में रहकर, सत्संगत में, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले, उनकी संगत में रहकर जिन पर हरिनाम का रंग चढ़ गया है, वे ही वास्तव में भ्रम का विचार करते हैं। ब्रह्म विचारया जन्म सवारया पूरन कृपा प्रभ करी। ब्रह्म विचार के कारण उनका जन्म संवर जाता है। क्यों? क्योंकि अब दिमाग में संसारिक बातें नहीं चल रही, उसमें ब्रह्म की बातें चल रही हैं। ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड का रचयिता कौन, ब्रह्मांड का विस्तार में कौन है, ब्रह्मांड का नियम क्या है, वो पूरे ब्रह्मांड की सोच रहा है, उसको विचार रहा है, तो उसका जन्म संवर जाता है। और उन पर परमात्मा की पूर्ण कृपा होती है। जब वो उसको समझते हैं तो उनको समझ आती है कि परमात्मा कौन और आत्मा कौन।
फिर उन पर परमात्मा की पूर्ण कृपा हो जाती है। कर गह लीने हर जसो दीने, जोन न धावे नह मरी। प्रभु हाथ पकड़कर उन्हें हरिरस प्रदान करता है। हर कर गह लीने हर जसो दीने, जोन न धावे ना मरी। हाँ, प्रभु हाथ पकड़कर उन्हें हरि रस प्रदान करता है। और वे ना तो योनियों में आते हैं ना ही मरते हैं। एक बार मृत्यु को प्राप्त होकर वो दोबारा योनि में नहीं आते और बार बार मरते नहीं। जो जन्म लिया है उनका वो जन्म सवर गया है, तो उनको मौत का भय नहीं। उनके लिए मौत परमात्मा के मिलन का द्वार है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का द्वार है। उनके लिए फिर वो मरना नहीं होता जो हमारे लिए मरना है। वो उनके लिए वो मरना भी सुखद है। वो मरते नहीं, ना ही योनियों में आते हैं। सतगुरु दयाल कृपाल भेटत हरे, काम क्रोध लोभ मारिया। दयालु कृपालु परमात्मा के मिलाप के बाद जीव हरे भरे हो जाते हैं और काम क्रोध लोभ को जीत लेते हैं। प्रभु से मिलने के बाद उस प्रभु से जो दयालु है, कृपालु है, उनके खुद के जीवन भी हरे भरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब दुख नहीं, मोह नहीं, विकार नहीं, अहंकार नहीं। सभी दुख खत्म हो गए, अंदर से हरे भरे हो गए। काम क्रोध लोभ को वो जीत लेते हैं, अब उनके वश में नहीं है। काम क्रोध के वश में नहीं है। हमारा क्या है? हम क्रोध के वश में है, हम अपने अहंकार के वश में है। अहंकार के वशीभूत ही हम सब कर्म करते हैं। लेकिन जो प्रभु से मिलाप करते हैं फिर वो इनको जीत लेते हैं। फिर ये विकार उस व्यक्ति के वश में आ जाते हैं। उनको मारकर, विकारों को मारकर वो आगे बढ़ जाते हैं। कथन न जाए अकथ स्वामी, सदकै जाए नानक वारिया। हे नानक, उस अकथनीय स्वामी का कथन नहीं किया जा सकता और मैं उस पर बलिहारी जाता हूँ। कथन न जाए अकथ स्वामी, सदकै जाए नानक वारिया।